আর এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা দায় হচ্ছে প্রশাসনের। প্রশাসনিক গাফিলতির ফলে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে এমনটাই দাবি করছেন পুণ্যার্থীরা। এদিকে রাহুল গান্ধী সোশ্যাল মিডিয়ায় যে পোস্ট করেছেন রেখেছি আপনাদের সামনে। কুম্ভে বিপর্যয়ের জন্য দায়ী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, পুণ্যার্থীদের বদলে ভিআইপিদের যাতায়াতের দিকে বেশি নজর দেওয়াতে এই দুর্ঘটনা অভিযোগ করছেন রাহুল গান্ধী। আরো মহাস্নান হবে, এমন ঘটনা ভবিষ্যতে যেন না হয় তা দেখতে হবে প্রশাসনকে। পুণ্যার্থীদের জন্য আরো ভালো বন্দোবস্ত করতে হবে প্রশাসনের। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট রাহুল গান্ধী। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব তিনিও এক্সপোস্ট করেছেন, অবিলম্বে কুম্ভ মেলার দায়িত্ব সেনার হাতে তুলে দেওয়া উচিত। যারা বিশ্বমানের ব্যবস্থা করেছেন বলে দাবি করছিলেন তাদের দায় নিয়ে পদত্যাগ করা উচিত। যোগী সরকারকে এভাবেই নিশানা করে পোস্ট উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদবের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি করেছেন, সোশ্যাল মিডিয়া কি পোস্ট করেছেন রেখেছি আপনাদের সামনে। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট কাণ্ডের মতো ট্র্যাজিক ঘটনায় শোকাহত। দুর্ঘটনায় অন্তত 15 জনের প্রাণহানি হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে শিখেছি সর্বোচ্চ স্তরে কিভাবে পরিকল্পনার সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়া এভাবেই পোস্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট কাণ্ডের মতো ট্র্যাজিক ঘটনায় শোকাহত। দুর্ঘটনায় অন্তত 15 জনের প্রাণহানি হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলা থেকে শিখেছি সর্বোচ্চ স্তরে কিভাবে পরিকল্পনার সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। से राशियों का परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन में वही सारा संयोग बन जाए तो उस संयोग को बनने में 12 साल लगते हैं और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तस्वीरें हम दूसरी तरफ पांटून पुल की दिखाना चाहेंगे। सूरज, आप वो तस्वीर दिखाइए। आप देखें किस तरीके से पांटून पुल जो हैं वो पूरे तरीके से खाली पड़े हुए हैं और सबसे ज़्यादा सवाल इन खाली पड़े पांटून पुल पर ही उठ रहा है कि जब इतनी भीड़ थी तो आखिर क्राउड को डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया। अगर 30 पांटून पुल बनाए गए थे तो किस लिए बनाए गए थे। अखिलेश, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं प्रयागराज कुंभ कवर करने के लिए, लंबा वक्त हमको ये देखते सुनते हो गया कि अधिकतर पुल बंद ही रहते हैं। इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल हो गया प्रयागराज महाकुंभ में कि पांटून पुल अगर 30 बनाए हैं तो क्या फ़ोटो खींचने के लिए बनवाए गए हैं, क्या सेल्फी पॉइंट है ये, इनका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि जो क्राउड मैनेजमेंट का बेसिक सिद्धांत है वो ये है कि भीड़ एक जगह पर रुकनी नहीं चाहिए। भीड़ को अगर आप मूव करवाते रहते हैं तो न तो भगदड़ के हालात बनते हैं और ना ही भीड़ एक जगह इकट्ठा होती है। लेकिन जब आप जो अरेल के तरफ के लोगों को अरेल में रोक देंगे, झूसी के तरफ के लोगों को झूसी में रोक देंगे और तब जब लगातार जो भीड़ है वाराणसी और आजमगढ़ से आ रही है, वहीं अगर हम बात करें दारागंज क्षेत्र की, लगातार जो भीड़ है कानपुर से आ रही है, दिल्ली से आ रही है, प्रतापगढ़ से आ रही है, अयोध्या से आ रही है, फाफाओं में, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और जब आप भीड़ को एक जगह रोकते हैं तब वही होता है जो इस संगम नोस पर आज रात को हुआ है कि जिस तरीके से जो भयंकर तस्वीरें थे अखिलेश, देखकर कलेजा दहल गया। क्योंकि जिस वक्त लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था, जिस वक्त एम्बुलेंस में लोगों को रखा जा रहा था, उस तस्वीर का मैं गवाह हूँ। वो एक एक तस्वीर मैंने देखी है, वो एक एक मंजर मैंने देखा है और वो ऐसी भयानक तस्वीरें थीं कि उनको देखकर ऐसा लगा कि शायद शब्द कम पड़ जाएंगे इनको डिफाइन करने में। और जो वहाँ पर डर का माहौल था, जिस तरीके से बैरिकेडिंग टूट कर उखड़ गई थी, वो सब कुछ तस्वीर जो ऐसी थी जो परेशान करने वाली थी। लेकिन इस परेशानी का सबब पैदा किसने किया, इस सवाल का जवाब मिलना मुश्किल हो रहा है। और इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि अब 12 घंटे बीतने वाले हैं। जो प्रशासन कुंभ के एक एक चप्पे पर नजर रखने का दावा करता था, वो प्रशासन 12 घंटे में ये नहीं बता पा रहा है कि कितने लोग घायल हुए हैं। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন যে এত মানুষ এখনো পর্যন্ত যাদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, যারা এদিকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছেন, তাদের পরিজনরা তাদের খোঁজে, সেই পরিস্থিতি এই মুহূর্তে চলছে। অন্যদিকে কুম্ভ স্নান সেটাও এই মুহূর্তে চলছে। প্রশাসনের নজরদারি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর।